एक राज्य समस्तीपुर का सम्राट राजा वीरभद्र एक कठोर शासक था। वो अपने क्रूर स्वभाव की वजह से चारों लोगों में बदनाम था। उसके पास 20 से ज्यादा शापित मूर्तियों का संग्रह था और उस अपने संग्रह पर अद्वितीय और भयावह अभिमान करता था। इन मूर्तियों को दिव्य मूर्तियां कहा जाता था। दंत कथा थी कि इनमें से हर मूर्ति में समस्तीपुर के एक प्राचीन देवता की आत्मा समाई हुई है और यह संग्रह ही राजा वीरभद्र की असीमित शक्ति का स्रोत है। एक रात राज दरबार के समारोह के बाद राजा वीरभद्र का सबसे विश्वसनीय सरदार कृष्णदेवराय, जो स्वयं एक महान योद्धा था, कृष्णदेवराय असावधानी से संग्रह की एक मूर्ति से टकरा गया। पत्थर की वह प्राचीन मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गई और वो पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा वीरभद्र की आंखों में अंगारों सी दहकने लगी। उसने कृष्णदेवराय को एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा और बिना किसी सुनवाई के अगले सूर्योदय पर सार्वजनिक रूप से कृष्णदेवराय को फांसी देने का आदेश दिया। राजा वीरभद्र ने कहा, इस संग्रह का एक हिस्सा टूटा है तो सेनापति कृष्णदेवराय को फांसी दी जाए, उसे कोई भी क्षमा नहीं मिलेगी। जब कृष्णदेवराय की फांसी की तैयारी चल रही थी तब एक रहस्यमय आंखें चमकाता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम न कोई जानता था, दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर वर्षों की तपस्या का तेज था। उसने सम्राट को झुककर प्रणाम किया और एक धीमी पर गूंजने वाली आवाज में कहा, महाराज, मुझे इस संग्रह का ज्ञान है। मैं वह शिल्पकार हूँ जो समय को भी जोड़ सकता हूँ। मैं टूटी हुई मूर्ति को इस तरह जोड़ दूंगा कि देवी शक्ति का एक भी कण भी कम नहीं होगा। राजा वीरभद्र की आंखों में लालच की चमक आई। उसने बूढ़े को शेष 19 मूर्तियां दिखाते हुए कहा, अगर तुम इस जादू को कर सकते हो और देवी शक्ति को वापस ला सकते हो तो तुम समस्तीपुर के खजाने से जो चाहोगे वो तुम्हारा होगा। बूढ़े ने एक पल के लिए राजा वीरभद्र की आंखों में झांका, फिर उसने अपने बर्फ के डंडे को धीरे से ऊपर उठाया। अगले ही पल वो बिजली की गति से घूमा और तड़ातड़